हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज़ वन काइंड ऑफ आईसी मेनली यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग अ सिग्नल। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एक आईसी है जिसको कि एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस एम्पलीफायर्स comes under the family of differential amplifier because it increase the disparity among two inputs। इस एम्पलीफायर में क्योंकि दो इनपुट होते हैं और दोनों इनपुट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है, इसलिए इस एम्पलीफायर को डिफरेंशियल एम्पलीफायर की श्रेणी में रखा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज़ टू डिमिनिश सरप्लस नॉइस दैट इज़ चूजन बाय द सर्किट। सर्किट द्वारा जो नॉइस सिग्नल के अंदर एंटर कर जाती है उसको हटाने के लिए इस एम्पलीफायर का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। द कैपेसिटी टू रिफ्यूज़ द नॉइस इज़ फैमिलियर टू एवरी आईसी पिन्स विच आर नोन एज CMRR रेशियो। सो कोई भी आपकी आईसी पिन है, कोई भी अगर आपका आईसी है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है नॉइस रिमूवल की, उसे हम CMRR से पहचानते हैं। CMRR होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है आपका कॉमन डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, यानी कि डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन का रेशियो होता है। ये इनफाइनाइट होता है हमारा आइडियल केस के लिए। द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आईसी इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द डिज़ाइनिंग ऑफ द सर्किट ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाई CMRR वैल्यू, ओपन लूप गेन इज़ हाई, लो ड्रिफ्ट एज वेल एज लो DC ऑफसेट। इस एम्पलीफायर आईसी को हम कई सारी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, कई जगह जहाँ पे एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी जो ये कैपेबिलिटी है हाई CMRR वैल्यू की, ओपन लूप गेन इसका बहुत अच्छा है, बहुत हाई होता है आइडियली, लो ड्रिफ्ट होता है इसका और लो DC ऑफसेट होता है। इसकी वजह से जो है इसको बहुत सारे डिज़ाइनिंग सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है इस आईसी को। So what is instrumentation amplifier? An instrumentation amplifier is used to amplify very low level signals। बहुत ही लो लेवल के जो हमारे इनपुट्स होते हैं उनको एम्पलीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिजेक्टिंग नॉइस एंड इंटरफेरेंस सिग्नल्स, यानी कि नॉइस को रिजेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो इंटरफेरेंस सिग्नल होते हैं हमारे उनको हटाने के लिए भी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स कैन बी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, अर्थक्वेक एंड सो ऑन। इसके एग्जांपल हार्ट बीट हो सकती है, हार्ट बीट मेजरमेंट में इसका इस्तेमाल किया सकता है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में, टेम्परेचर मेजरमेंट में, अर्थक्वेक। तो ये देखिए सभी की सब बहुत जो हैं ये बहुत ही ऐसे सिग्नल्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ही लो होता है। तो लो मैग्नीट्यूड के सिग्नल्स का जो मेज़रमेंट है उसका हम इससे एम्पलीफिकेशन करते हैं। जो मेज़रमेंट करने के बाद जो सिग्नल्स हमारे ट्रांसड्यूसर से निकल के आते हैं उसको एम्पलीफाई करके हम इसे नेक्स्ट स्टेज तक प्रोवाइड कराते हैं। देयरफॉर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन गुड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आर एज फॉलोज। तो जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक अच्छे एम्पलीफायर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो क्या हैं वो देखते हैं। इनपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विल हैव वेरी लो एनर्जी सिग्नल, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का जो इनपुट होता है उसकी एनर्जी बहुत लो होती है, बहुत लो एनर्जी सिग्नल होता है। देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर शुड हैव हाई गेन एंड शुड बी वेरी एक्यूरेट। इसका क्या होना चाहिए, इसका गेन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और जो एक्यूरेसी होती है इसकी वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये इसकी डिज़ायरेबल हमारे आउटपुट्स हैं जो हमारे होने चाहिए। द गेन शुड बी ईजिली एडजस्टेबल यूजिंग अ सिंगल कंट्रोल। एक ही कंट्रोल, एक सिंगल नॉब का इस्तेमाल करके गेन को एडजस्ट किया जाना, ऐसा इसके अंदर अरेंजमेंट होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस टू प्रिवेंट लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट से बचने के लिए इसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट इम्पिडेंस इसका लो होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर शुड हैव हाई CMRR सिंस द ट्रांसड्यूसर आउटपुट विल यूजुअली कंटेन कॉमन मोड सिग्नल्स सच एज नॉइस व्हेन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग वायर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो CMRR वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। तो आप देखिए इसके अंदर जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट होता है उसमें ज़्यादातर जो इनपुट होते हैं, नॉइस जो एंट्री करती है तो वो कॉमन मोड सिग्नल्स ही होते हैं।
तो कॉमन मोड गेन जितना ज़्यादा हाई होगा CMRR की वैल्यू उतना ज़्यादा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, क्योंकि CMRR इज इक्वल टू होता है वन कॉमन डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन. It must have a high slew rate to handle the sharp rise time of event and provide a maximum undistorted output voltage swing. इसका जो स्ल्यू रेट है, इसका जो dV/dt रेट है, डी आउटपुट जो इसका आउटपुट रेट चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम जो रेट है इसका, ये बहुत हाई होना चाहिए, जिससे कि इनपुट में कोई भी चेंज हो तो उसे आउटपुट में सडनली उसको डिस्प्ले वो हो जाए. ऐसा ना हो कि इनपुट में चेंज टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, उसके थोड़े देर बाद काफ़ी टाइम बाद ही आउटपुट पे चेंज होगा, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसा होगा, वो डिस्टॉर्टेड होगा. तो अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट वोल्टेज स्विंग्स हमें मिले, इसके लिए हाई स्लो रेट इसका होना चाहिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. देखिए इसमें बेसिकली 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो पहले 2 देखिए हमने बोला था डिफरेंशियल इनपुट होता है, तो इसमें V1 और V2 ये 2 डिफरेंशियल इनपुट्स हैं. V1 V2 ये इसको हमने फीड किया है. देखिए एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल किए हैं, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया है. तो जो इसका फीडबैक है देखिए वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है. ठीक है, और जो इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया हुआ है, तो इसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे. ठीक है, तो ऐसे केस में देखिए इसका जो आउटपुट होगा वो V01 होगा V1 का, और V2 का जो होगा वो होगा V02. अब ये V01 और V02 जो है, इसी से हमें जो मेन आउटपुट है, जो हमारा मेन थर्ड जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जिसके थ्रू R2 और R3 रेजिस्टेंस फीडबैक में और इनपुट में कनेक्टेड है, तो उसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा. तो आउटपुट इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है. देखिए क्या होगी, V आउटपुट इज इक्वल टू R3/R2 V01 माइनस V02. तो ये हमारा आउटपुट होगा. देखिए आउटपुट जो है वो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल फॉर्म में, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द 2 इनपुट्स है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोला है. So what are the advantages of instrumentation amplifier? इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो होता है आपका, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. देखिए द गेन ऑफ द 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर सर्किट कैन बी ईजिली वेरीड बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ ओनली 1 रजिस्टर आर गेन. यानी कि आर गेन को आप एडजस्ट कर लीजिए. सिर्फ ये जो इसमें देखिए आप लिखा हुआ है आर गेन, आपको दिखाई दे रहा है. ये जो आर गेन रजिस्टेंस है, आर गेन को आप एडजस्ट कर सकते हैं. अगर एडजस्ट कर लीजिए सिर्फ, तो आर गेन को एडजस्ट करने से क्या होगा, आपका जो गेन होगा आउटपुट का वो एडजस्ट हो सकता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी. द गेन ऑफ द एम्पलीफायर डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सटर्नल रजिस्टर यूज्ड. जो गेन होता है वो एक्सटर्नल रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी एक्सटर्नल रजिस्टर में यूज़ किए हैं. द इनपुट इम्पीडेंस इज़ वेरी हाई ड्यू टू द इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एम्पलीफायर 1 और 2. जो एम्पलीफायर 1 और 2 हैं, आप देखिए इमीटर फॉलोअर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि फीडबैक दिया है आपने इन्हें, तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज़ वेरी लो ड्यू टू द डिफरेंस एम्पलीफायर 3. डिफरेंस एम्पलीफायर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो अपने आप ही इसका कम हो जाएगा. तो आउटपुट इम्पीडेंस कम होने से और इनपुट इम्पीडेंस हाई होने से इसका जो लोडिंग इफेक्ट है वो नहीं होता है. द CMRR ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर 3 is very high and almost all of the common mode signal will be rejected. जो CMRR वैल्यू होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर 3 की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि कॉमन मोड पे ही इसको सिग्नल मिल रहा है. कॉमन मोड सिग्नल ये ऑब्टेन करता है, उसमें कॉमन मोड का जो गेन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस केस में. तो जो इसका CMRR वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस कहाँ हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसका. The applications of the instrumentation amplifier include the following. These amplifier mainly involve where the accuracy of high differential gain is required. जहाँ पे high differential gain और high accuracy की बात होती है, वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है. Strength must be prevent in noisy surrounding as well as where a huge common signals are there. सम ऑफ द एप्लीकेशंस आर, देखिए कुछ एप्लीकेशन सबके बताएंगे जहाँ पे कि कॉमन मोड सिग्नल्स यहाँ पे आते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि डाटा एक्विजिशन में लिखा है. देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स आर यूज्ड इन डाटा एक्विजिशन फॉर स्मॉल आउटपुट ट्रांसड्यूसर लाइक थर्मोकपल
स्ट्रेन गेज, मेजरमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए थर्मोकपल स्ट्रेन गेज जो होता है इसमें जो भी प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होता है वो जो इनपुट को सेंस करता है वो इनपुट बहुत ही लो मैग्नीट्यूड का होता है। तो लो मैग्नीट्यूड के इनपुट को सेंस करता है तो उसके लिए एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जिसका गेन बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेन गेज में भी ऐसे ही होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी कुछ एप्लीकेशंस इस तरीके की होती हैं जहाँ पे कि हमारा जो इनपुट है वो बहुत ही लो मैग्नीट्यूड का होता है। These amplifiers are used in navigation, medical and radar। नेविगेशन में इस्तेमाल होता है, आर्मी ऑपरेशन में, कोई भी डिफेंस ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल में आपको बताया ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में, रडार वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। These amplifiers are used to enhance signal to noise ratio in audio applications like audio signal with low amplitude। सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इन्हेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो सिग्नल्स के अंदर। These amplifiers are used for imaging as well as video data acquisition in the conditioning of high speed signal। हाई स्पीड सिग्नल की कंडीशनिंग के लिए वीडियो डाटा एक्विजिशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। These amplifiers are used in RF cable systems for amplification of the high frequency signal। तो इसको जो है RF केबल सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीफिकेशन के लिए। तो देखिए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो जो की डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ वन काइंड ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, वो आपका एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज़ वन काइंड ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कैन बी बिल्ड विथ 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बनाया गया है। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी बिल्ड विद अ सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसे आप सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी बना सकते हैं क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 इनपुट होते हैं, तो डिफरेंशियल मोड आप वहाँ से भी उसको गेन कर सकते हैं। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द मिसमैच रजिस्टर, ठीक है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो मिसमैच रजिस्टर मिसमैच की वजह से अफेक्टेड हो सकता है। तो ये भी एक इसकी डिफरेंस है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर ऑफर गेन विद अ सिंगल रजिस्टर ऑफ इट्स प्राइमरी फेज विच डू नॉट नीड अ रजिस्टर मैचिंग। तो रजिस्टर मैचिंग की कभी कभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में। तो ये सारे जो थे आपको बताया कि डिफरेंसेस बिटवीन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये जो आपका था ये आपको बताया कि क्या ज़रूरत होती है, क्या होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, किस तरीके से डिज़ाइन होता है, क्या इसका आउटपुट होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, और इसका डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड दिस और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।